बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका अनाबिया वॉइस चैनल में। आज हम बात करेंगे खामोश रहने के 4 बड़े नुकसानात की जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इससे पहले हम खामोश रहने के चंद फ़वाइद भी बयान करना चाहेंगे ताकि आप खुद को बेहतर तौर पर समझ सकें। खामोश रहने के 4 बड़े फ़ायदे। खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देती है। खामोशी आपके ज़हनी तनाव को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद करती है। खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनने में मदद करती है। खामोशी आपको अपने रब से जोड़ती है। खामोश रहने के 5 बड़े नुकसानात। लोग आपको एक मुतकब्बर शख्स समझेंगे। लोग सोचेंगे कि आप एक शर्मीले इंसान हैं। लोग आपसे दोस्ती नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए आपको समझना और जानना मुश्किल होगा। लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि खामोश इंसान आमतौर पर एक अच्छा इंसान होता है। लोग आप पर रौब और दबदबा चलाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। लिहाजा कभी कभी खामोश रहना ठीक है, लेकिन हर वक्त खामोश ना रहें। मज़ीद ये कि जब आपके इक़्तिदार पर हमला किया जाए तो खामोश ना रहे क्योंकि लोग आपको कमज़ोर और बुज़दिल समझेंगे। खामोशी बहुत अच्छी आदत है अगर आप उसे मुनासिब वक्त और हालात पर इस्तेमाल करते हैं। 5 हालतों में हमेशा खामोश रहें। जब आप महसूस करें कि आपके अल्फाज से कोई आपके जज्बात को नहीं समझ सकता तो खामोश रहें। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, अगर आपको अपने ख्यालात और बाज़ पहलुओं के बारे में इल्म पर शक है तो खामोश रहें। जब कोई दूसरे शख्स पर तनकीद कर रहा हो तो आपको इस किस्म की मनफियत का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त खामोश रहें। जब कोई गुस्से और नफ़रत में चीखता है और बड़बड़ाता है तो आप अपनी खामोशी से उस शख्स को पुरसकून कर सकते हैं। जब कोई आपकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जज्बाती तौर पर शेयर कर रहा हो तो खामोश रहने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।